नमस्कार। आइए अब देखते हैं वो कौन से दो स्टॉक पिक्स है जिसमें अगले कुछ सेशंस में हमको एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज किस तरह से रहा मार्केट का हाल। तो आज जैसे हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सुबह से ही एक प्रेशर बना हुआ था। ग्लोबल क्यूज हालांकि अच्छे थे, डाउ जोन्स में भी एक अच्छी तेजी देखी गई थी पिछले सत्र में। लेकिन आज लगातार 5 6 7 सेशंस के लिए कंटिन्यूअस एक अच्छा रनअप देखने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही दबाव रहा और इसका एक रीज़न भी था। आज मार्केट्स थोड़े से ओवरबॉट हो गए थे और क्योंकि आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी थी तो वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तो जहाँ तक निफ्टी का सवाल है तो निफ्टी एक स्लाइटली निगेटिव नोट पे क्लोज हुआ है, 10,030 के आसपास इसका क्लोज है और जो कि एक 30 पॉइंट का ड्रॉप उसमें देखने को मिला। और बैंक निफ्टी में करीब 20,400 के आसपास का क्लोज है जिसमें एक 550 पॉइंट की कमजोरी आज देखने को मिली। लेकिन जिस तरह का सेटअप ओवरऑल बैंक निफ्टी और निफ्टी का बना है वो देख के लगता नहीं है कि अभी भी इमीडिएटली कोई बड़ा वीकनेस दोनों इंडेक्स में आएगा, क्योंकि लगातार 5 6 सेशन से हमने इतनी स्ट्रांग रिकवरी देखी है। एफआईएस की भी कंटिन्यूस बाइंग हमने देखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड सारे ही सेक्टर्स, सारे ही स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त मोमेंटम डेवलप हुआ है और करीब 15-15 20-20% के उछाल हमने कई सारे स्टॉक्स में देखे लास्ट के 6 7 ट्रेडिंग सेशंस में। तो लग रहा है कि इंडेक्स इतनी आसानी से ये गेंस गिव अप नहीं करेगा। तो लग रहा है कि एक थोड़ा सा पॉज ब्रीदर तरह का काइंड ऑफ चीज़ लग रहा है जिस जो आज हमने देखा है। और एक्सपायरी के चलते थोड़ा प्रेशर मार्केट में हमको देखने को मिला। लेकिन निफ्टी नीचे में लगता है कि 9,800 के बहुत डिसाइसिवली नीचे जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है इन द वेरी नियर शॉर्ट टर्म। और ऊपर में इसका जो रेजिस्टेंस लग रहा है कि करीब 10,150 से 10,220 ये एक ऐसा जोन है कि जहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस निफ्टी को आ सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी हमको लगता है कि 19,500 19,700 ये एक ऐसा जोन है जिसके नीचे बैंक निफ्टी हाल फिलहाल में लगता नहीं कि जाएगा आसानी से, क्योंकि जिस तरह की तेजी हमने देखी है तो बुल्स काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है बैंक निफ्टी में। और हालांकि बेयर्स का एक छोटा मोटा अटेम्प्ट इन बिटवीन हो रहा है ड्यूरिंग डे, लेकिन वो सस्टेन नहीं होता है, वो इमीडिएट मार्केट उसको कवर भी कर लेता है। तो नीचे में 19,500 19,700 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और दूसरा उसका अगला एक सपोर्ट जो आएगा वो करीब 20,000 19,950 के आसपास का एक आता है। तो ये ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी के सपोर्ट से। और ऊपर में बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं वो करीब 21,200 के आसपास का आ रहा है। और वहाँ से आगे अगर ऊपर क्लोज होने में बैंक निफ्टी कामयाब होता है तो हमको बैंक निफ्टी में करीब करीब 22,800 से 23,000 तक के अपमूव भी आने वाले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो नेट नेट अंडरटोन थोड़ा सा बुलिश है दोनों इंडेक्स पे। लेकिन एक लग रहा है कि अगले 1 2 दिन मार्केट प्रीवियस 5 6 सेशंस के जो स्ट्रांग गेन्स है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करेगा। एक कंसोलिडेशन हमको शायद देखने को मिले और उसके बाद शायद नेक्स्ट लेग ऑफ मूव इंडेक्स में आएगा। तो ओवरऑल अंडरटोन थोड़ा पॉजिटिव ही लग रहा है मार्केट के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है तो आज दो स्टॉक्स में हमने एक अच्छा दिन भर काफ़ी अच्छा एक्शन देखा है। हालांकि आज मार्केट कमज़ोर थे लेकिन ये दो स्टॉक्स में अच्छा खासा हमने आज आउट परफॉर्मेंस देखा है। तो सबसे पहला स्टॉक पिक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का एक जिस तरह का एक चार्ट स्ट्रक्चर बना, अगर पूरा ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखें हम रिलायंस इंडस्ट्री का तो करीब 1560 से 1570 ये एक ऐसा जोन है, 1550 से 1570 ये एक जो ऐसा जोन है जिसके आगे क्लोजिंग बेसिस पे रिलायंस इंडस्ट्री बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहा था। तो आज इसके पहले भी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एक अटेम्प्ट हुआ था, रिलायंस इन द मंथ ऑफ मई एक अटेम्प्ट हुआ था 1600 की तरफ आने का, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री में फिर वहाँ से सेलिंग आ गया था। और क्लोज आज जिस तरह का हमने देखा है करीब 1580 के आसपास का रिलायंस इंडस्ट्री का हमने क्लोज देखा है। तो ये एक वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोज इन द रिसेंट पास्ट। तो लगता है कि यहाँ से आगे एक अच्छा मोमेंटम इसमें डेवलप हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है स्टॉक्स में। जब इसने 1560 से 70 का वो जो एक रेजिस्टेंस जोन है उसका वो क्रॉस कर दिया है क्लोजिंग बेसिस पे।
तो हमको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में अगर कोई भी गिरावट 1565 1570 इस जोन में अगर कोई भी छोटी मोटी गिरावट आती है इस जोन की तरफ, तो वहाँ पे एक अच्छी खरीदारी इसमें बनती है रिलायंस इंडस्ट्री में। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब 1540 के आसपास का रहेगा, और ऊपर में रिलायंस इंडस्ट्री के हमको लगता है कि 1650 से लेके 1660 तक के टारगेट्स इसमें ऊपर में देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ सेशंस में। तो ये एक काउंटर है जो हमको लगता है कि बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग एक टेक्निकल सेटअप बना हुआ है। और दूसरा जो स्टॉक्स है वो है हैवेल्स। हैवेल्स काफ़ी दिनों से एक कंसोलिडेशन में था, और इसके पहले भी 2-3 बार अटेम्प्ट हुए, लेकिन हैवेल्स 560 के आगे निकल नहीं पा रहा था क्लोजिंग बेसिस पे। आज का इसका जो क्लोज आया है वो 567.50 के आसपास का है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट टेक्निकल इसको कह सकते हैं। तो 567 का ये ब्रेकआउट अभी लगता है यहाँ से आगे अगले 3-4 सेशन के लिए एटलीस्ट एक बुलिश मोमेंटम इसमें डेवलप हो सकता है। तो ऑन द डाउन साइड हैवेल्स अगर टुवर्ड्स 560 आता है तो वो उस गिरावट पीस में एक खरीदारी की सलाह होगी, और उसका स्टॉप लॉस जो बनेगा करीब 545 548 इस जोन में इसका एक स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में इसके जो टारगेट्स बन रहे हैं वो थोड़े एग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं हैवेल्स के, करीब 615 से लेके 620 तक के टारगेट्स हैवेल्स में हमको देखने को मिल सकते हैं। अगले अगर वेरी शॉर्ट टर्म देखें तो 600 तो लग ही रहा है, लेकिन इसके आगे 615 620 तक भी अपमूव एक्सटेंड हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे उसमें सेटअप बने कि जो एक अंडरटोन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है टेक्निकली। तो जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्री और हैवेल्स ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमको लगता है कि अगले कुछ सेशंस में एक बहुत अच्छा एक अपमूव उसमें डेवलप हो सकता है।